अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं यासीन जमान और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल नॉलेज चैनल। अल्लाह ताला के फजल से आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी रूफ स्लैब की क्वांटिटी की स्टील की क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। आइए दोस्तों, हमारे पास एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर शक्ल में दी गई है, जिसकी चौड़ाई जो है 3.048 मीटर है और जबकि लंबाई उसकी 4.572 मीटर है। और हमें बताया गया है कि इसमें जो मेन बार और या डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका डाया है 2.7 mm, यानी कि ये मीटर में दी गई है। अगर फुट में भी हो तो सेम ही तरीका होगा। तो उसके अलावा बताया गया है कि उसका जो सेंटर फासला है वो हमारे पास 0.15 मीटर है, यानी कि 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें जो इसका फार्मूला होता है वो हम कैसे मालूम करते हैं। कैलकुलेट ऑफ बार, टोटल डिस्टेंस जो होता है हमारे पास, तकसीम होता है सेंटर टू सेंटर, जो डिस्टेंस है वो हमने लिखना होता है +1। लेकिन जब हम सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेट मेन बार जो होते हैं, कैलकुलेट ऑफ मेन बार, आपको मालूम होना चाहिए जो है मेन बार हम किसको कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार किसको कहते हैं। मेन बार जो इस तरह के जो हम बार इसमें स्टील डालेंगे इस शक्ल में, यानी कि चौड़ाई के रूप जो हम डालेंगे, इसको हम कहते हैं मेन बार। इसको क्या कहते हैं? हम इसको मेन बार कहते हैं। और जब जो हम लंबाई के रूप जो हम डालते हैं स्टील, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। ये हमारे पास अभी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मेन बार को। अब देखें, हमने मेन बार के लिए हमने ये ऊपर की तरफ जाना है या नीचे से ऊपर की तरफ हमने ऐसे स्टील लगाने, यानी कि चौड़ाई के रूप लगाने हैं। लेकिन उसमें लेंथ कौन सी लेंगे? 4.572 हमारे पास ये है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास इसमें लेंगे, क्योंकि ये है डिस्टेंस, इसमें ये वाला लेंगे, क्योंकि हमारे जो मेन बार है वो हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो हमारे पास ये डिस्टेंस का 4.572 हम तकसीम करेंगे। सेंटर से जो डिस्टेंस है हमारे पास 0.15 यानी 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो प्लस करेंगे एक इसलिए करते हैं कि हाँ, यहां से हम शुरू कर रहे हैं जहां से, तो ये तो इस तरफ का जो है वो तो इसमें शामिल हो जाता है, लेकिन एंड वाला जो है यहाँ पर तकसीम नहीं होता, वो बाकी रह जाता है। इसलिए इसको जो +1 करते हैं, ये फिर उसके लिए निकल आता है जो एंड वाला होता है। इस तरह जो है हम इसको हल निकालते हैं, कैसे होता है, कितने हमारे बार निकलते हैं। ये हमारे पास तकरीबन आ गया, हमारे पास 31 बार आ गए हैं। नंबर ऑफ बार जो है ये नंबर में होते हैं, लेकिन हमें जो है अभी मालूम होना चाहिए कि कितने, यानी कि ये कितनी लेंथ में हमारे मेन बार आएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कितने बार आएंगे। हम इसका निकालते हैं। टोटल लेंथ जो है मेन बार की कितनी आएगी हमारे पास। टोटल लेंथ ऑफ मेन बार, इसका जो फार्मूला होता है, हमने लेंथ ऑफ 1 बार जो हमारी मेन बार की होगी, उसका एक की ले लेंगे, जरब हम देंगे जो हमारे पास नंबर ऑफ बार निकला है, उसको जरब देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगी। लेंथ ऑफ जो है
लेंथ ऑफ मेन बार जो है हमारे पास, एक बार की जो है वो लेंथ कौन सी है। देखिए हमारे पास यहां पर जो लेंथ लेंगे ये वाली लेंगे। पहले को जो हम इधर लिखा है 4.572 लिखा था, वो ये डिस्टेंस ये वाला लेना था, क्योंकि हमारे मेन बार ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेन बार ये वाले होते हैं जो शार्ट होते हैं, चौड़ाई के रुख वाले होते हैं, उसको हम मेन बार कहते हैं। लेंथ ऑफ मेन बार जरब देंगे हम हमारे पास जो नंबर ऑफ बार जो आए हैं, बार्स। अभी हमारे पास लेंथ ऑफ मेन बार क्या है, हमारे पास 3.048 जरब देंगे हम 31 के साथ, तो हमारे पास आ जाता है, ये भी मीटर में है, 3.048 जरब 31, ये हमारे पास आ गया है 94.488, ये हमारे पास मीटर में आ गया लेंथ। यानी कि हमारे पास टोटल जो मीटर इसमें स्लैब में मेन बार में शुरू होगा, मेन बार में जो यूज होगा स्टील, वो इतनी लेंथ में होगा। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल लेते हैं, कैलकुलेट। वो क्या होता है, वही इसमें हम कीमतें पुट करेंगे, फार्मूला वही है हम इसमें। लेकिन इसमें लेंथ कौन सी हम लेंगे, आपको पहले बताया है कि हम इसमें देखें है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये लेंथ वाले हैं, यानी कि जो लंबाई वाले हैं जो, उसको हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। लेकिन हम इसके लिए चौड़ाई जो है हमारे पास जो यूज होगी, डिस्टेंस ये वाला होगा, यानी कि 3.048 वाला। अभी इसको हल निकालते हैं इसका। ये तकरीबन है हमारे पास 21 नंबर आ गए हैं। ये हमारे पास नंबर आ गया। अभी हम इसकी टोटल लेंथ हम मालूम करना चाहते हैं, इसकी कितनी यूज होगी स्लैब में। ये हमारे पास कितनी यूज होगी, वो हमारे पास वही फार्मूला है, लेंथ ऑफ मेन बार, यानी कि यहाँ पर लेंथ ऑफ हो जाएगा वन मेन बार लिखेंगे, लेंथ ऑफ वन मेन बार, वन डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ पर जो लेंथ लेंगे वो हम लेंथ ये बड़े वाले लेंगे, कि आपको पहले मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन बार जो लंबाई की होती है, इसकी वो लेंथ लेंगे जो बड़ा होगा। यानी कि हमारे पास ये क्या 4.572 जरब देंगे हमारे पास नंबर ऑफ बार, जो हमारे पास नंबर आई है वो हमारे पास आ गया 21 आ गई है। हम इनको जरब देते हैं, हमारे पास टोटल कितना आता है अभी 4.572, ये आ रहा है हमारे पास 96.012, ये हमारे पास मीटर आ गए हैं। अभी हम टोटल इस स्लैब में कितने हमारे मेन बार टोटल हमारे पास स्टील कितना यूज होगा इस स्लैब के अंदर, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन मीटर, जो मीटर में हमारे पास कितना आ रहा है वो हम इसमें लिख लेते हैं। वो पहले बार हमारे पास मेन बार थी, वो था हमारे पास 94.488, 94.488 प्लस करेंगे 96 पॉइंट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 0.012, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टोटल हमारा स्टील जो मीटर में आया वो कितना आ गया है, इसको जमा कर लेते हैं। ये हमारे पास है 190.50, ये हमारे पास मीटर आ गया। अभी हम इसका जो है वेट निकालते हैं। आपको पहले मैंने पिछले जो लेक्चर में बता दिया था, मीटर में भी और इसके अलावा जो है हमारे पास फुट में, दोनों में वेट निकालने का तरीका बताया था। लेकिन अभी हम मीटर में काम करें, इसमें हम इसको मीटर में जो है कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ स्टील इन मीटर जो है हमारे पास कितना होता है, कैसे वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला पहले लिखते हैं। डाई ऑफ सूत्र का स्क्वायर होता है इसका, और तकसीम 811 ज़रबे 5, ये स्टैंडर्ड है, और ज़रबे टोटल लेंथ जो भी हमारे रिकॉर्ड लेंथ होगी हमारे पास वो हम लिख देंगे।
हमारे पास यहाँ पर जो है वो 12.7 का सरिया यूज हो रहा है, इसलिए हम वो लिखेंगे। ज़रब लेंथ हमारे पास टोटल आ गई है 190.50। ये हमारे पास डायरेक्ट जो है केजी में आ जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है 189.431 kg। इस तरह हम जो है किसी भी स्लैब का जो स्टील निकालना होता है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारा जो ये सरिया जो है ज्यादा होता, यानी कि 1000, आपको मालूम हो जाइए 1000 केजी जो होता है 1 टन के बराबर होता है, तो हम टन में भी आपकी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पहले ही कम है, हम केजी में हमें बाजार से मिल सकता है। इस तरह दोस्तों हम जो है ना किसी भी स्लैब का जो है हम आसानी से, चाहे मीटर में हो चाहे फुट में हो, हम आसानी से इसका वजन और इसका जो है स्टील निकाल सकते हैं। आखिर में आप दोस्तों से यही गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी कहें कि इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। शुक्रिया, मास्सलाम।